हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद परवीन राणा। तो ये चैप्टर 5 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बारे में जानेंगे, कैसे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमारे किन किन अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका बेस हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट्स को या किस किस अकाउंट्स को इम्पैक्ट करने वाली है, वो सब हमें पहले से पता होना चाहिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने के लिए। तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और कैसे कौन से अकाउंट को कोई ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट करती है वो सब हम समझेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सोल्व करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो जैसे कमेंसेस द बिजनेस विद कैपिटल एज कैश। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ओनर ने कमेंस किया है, अपना स्टार्ट किया है बिजनेस विद ए कैपिटल एज कैश, यानी कि कैश में कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमें इन ट्रांजेक्शन को देखना डेफिनेटली। ठीक है, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसमें देखेंगे, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट एसेट कैपिटल और लाइबिलिटीज को तो इंपैक्ट नहीं करेगी ये ट्रांजेक्शन हमारी। तो कैसे इंपैक्ट करेगी? एसेट। अब इसमें कौन सी एसेट हमारे पास आ रही है देखते हैं। पहले इस ट्रांजेक्शन को ब्रेक करो। क्या किया? बिजनेस ओनर कैश जो है बिजनेस में लेके आया। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगा? एसेट साइड में कैश जो है प्लस हो जाएगा। जितना भी कैपिटल लेके आया है, लेट्स से 10,000 उसने इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 का कैश इसमें आ जाएगा। और राइट साइड में आरएचएस साइड में क्या होगा? प्लस कैपिटल। ठीक है, तो इतने 10,000 से ही कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैश को इंपैक्ट करेगी ये ट्रांजैक्शन और डायरेक्टली कैपिटल को इंपैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट है, दो अकाउंट्स हैं जिनको ये ट्रांजैक्शन इंपैक्ट करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर विद कैश। हमने कैश देके फर्नीचर खरीदा है, उसमें क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है? तो देखो, इस ट्रांजैक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करो। हमने एक फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आएगा हमारे पास, राइट? फर्नीचर ऐड हो जाएगा और उसके बदले में हमने क्या दिया है? कैश। तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा। तो वो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये, इसमें सेम एलएचएस साइड में ही हमारा फर्नीचर ऐड हो जाएगा और माइनस हो जाएगी हमारा कैश। और आरएचएस साइड में नो चेंज आ जाएगा। एसेट साइड में, एलएचएस साइड में जितना अमाउंट प्लस होगा उतना ही दूसरी एसेट में माइनस हो जाएगा। तो कोई अमाउंट, टोटल अमाउंट एसेट की चेंज नहीं होने वाली है और राइट साइड में तो हमारा कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, अब हमें इसमें ये देखना है पहले दो कौन से कंपोनेंट है जो इसमें इंपैक्ट हो रहे हैं। पहला कंपोनेंट तो हमारा है गुड्स। गुड्स जो है हमारे हमने परचेज की है, तो गुड्स यानी कि स्टॉक। स्टॉक जो है हमारा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी? फॉर कैश। तो हमने उसके कैश के बदले में स्टॉक खरीदा है, तो कैश जो है वो माइनस हो जाएगा। तो सेम वही एलएचएस साइड में स्टॉक जो है प्लस हो जाएगा और कैश जो है माइनस हो जाएगा। और आरएचएस साइड में नो चेंज। ठीक है, ये दो अकाउंट्स ऐसे इंपैक्ट करेंगे इस ट्रांजेक्शन से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे हमने गुड्स खरीद लिए किसी से। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट होने वाले हैं? पहला अकाउंट तो क्या इंपैक्ट होएगा? गुड्स यानी कि स्टॉक। हमने स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक प्लस हो जाएगा क्योंकि बढ़ जाएगा बिजनेस स्टॉक हमारे पास। और दूसरा, अब ये कैश में तो खरीदे नहीं है स्टॉक, है ना? ये गुड्स हमने कैश पे नहीं खरीदे, तो कैसे खरीदे हैं? हमने खरीदे हैं क्रेडिट पे। अब क्रेडिट पे खरीदे हैं जिससे हमने, तो हमें उसको बाद में पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स जो है बढ़ जाएंगे। तो एसेट साइड में हमारा क्या होगा? हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स जो है प्लस हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जितने अमाउंट का यहाँ एलएचएस साइड में स्टॉक बढ़ा, उतने ही अमाउंट के क्रेडिटर्स आरएचएस साइड में बढ़ जाएंगे। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तभी भी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट्स इंपैक्ट होने वाले हैं। ठीक है,
पहले तो सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स हमने बेचे हैं, तो बेचे हैं तो पहला तो हमारे पास स्टॉक बेचे हैं तो कम हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा स्टॉक। दूसरी चीज क्या इंपैक्ट होने वाली है, हमने क्रेडिट पे बेचे हैं क्रेडिट पे, तो यानी कि हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उससे कभी फ्यूचर में पैसा लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो हमारी एक एसेट होगी एक तरीके की, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। और तीसरी चीज क्या होगी, हमने 2,000 रुपए के गुड्स 4,000 रुपए में बेच दिए, तो क्या होगा, प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा उससे। ठीक है, तो कैसे कैसे करेगा अब ये देख लेते हैं एक बार। एसेट साइड में क्या होगा, एसेट साइड में दो चीजें इंपैक्ट करेगी हमारी। ठीक है, एक तो स्टॉक, स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से, 2,000 रुपए से। ठीक है, 2,000 रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा। और डेटर्स प्लस हो जाएंगे, कितने, हमने उससे कितने पैसे लेने हैं, 4,000 रुपए में बेचे हैं मैंने उसको गुड्स, तो हम उससे फ्यूचर में कभी 4,000 रुपए लेने वाले हैं, इसलिए हम उसको डेटर्स को 4,000 रुपए से बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मैंने पहले बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और कितने का प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, 4,000 माइनस 2,000, यानी कि 2,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा इधर। तो अब अगर हम LHS RHS को कंपेयर करके देखें, तो RHS साइड में कितने का चेंज आया, 2,000 रुपए का, यानी कि प्लस 2,000 हुआ। और यहाँ पे LHS साइड में क्या हुआ, 4,000 और माइनस 2,000, तो कितना हो गया ये भी प्लस 2,000। ठीक है, LHS RHS वेरीफाइड, मैच हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स थे हमारे, उनको हमने पेमेंट कर दी, तो पहली चीज क्या इंपैक्ट होएगी, क्रेडिटर्स। और दूसरा क्या होगा, हमने उनको पेमेंट करी है तो हमारे से कैश जाएगा, दोनों चीजें माइनस होंगी, क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हमें उससे अब हमने क्योंकि उनको पेमेंट कर दी, तो वो अब क्रेडिटर तो रहे नहीं हमारे, तो वो माइनस हो जाएंगे, और कैश भी हमसे चला जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे, और एसेट साइड में से कैश जो है माइनस हो जाएगा, सेम अमाउंट हो जाएगी इधर भी और इधर भी। तो अगेन इक्वेशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹10,000। ठीक है, ओरिजिनल क्रेडिटर्स वर फॉर ₹12,000। ठीक है, 12,000 के कुछ क्रेडिटर्स थे हमारे पास, हमने उसको 10,000 रुपए में निपटा दिया। ठीक है, हमने बोला उनको कि भाई 10,000 रुपए ले लो और फुल सेटलमेंट कर दो, अब इसके बाद ना तुम हमें जानते ना हम तुम्हें जानते। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, टोटल टोटल अगर देखें, पहला अकाउंट तो इंपैक्ट क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स माइनस हो रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है, हमने पेमेंट करी है, तो पेमेंट में हम क्या करेंगे, कैश हमारे से जाएगा, माइनस होएगा। और तीसरी एक और चीज क्या हो रही है इसमें, हमने 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए दे के चुप करा दिया, तो यानी कि हमारे पास एक तरीके से गेन हो गया 2,000 रुपए का। ठीक है, अब गेन और प्रॉफिट काइंड ऑफ थिंग्स जो होती हैं कैपिटल में ऐड हो जाती हैं, तो इससे कैपिटल जो है हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एसेट साइड में कैश जो है वो माइनस हो जाएगा, कितने से, माइनस हो जाएगा -10,000, हमने 10,000 दिए हैं उनको क्रेडिटर्स को, राइट, -10,000 हो गया इस साइड में। तो यहाँ पे कैपिटल में क्या चेंज आएगा, कैपिटल में हो जाएगा 2,000 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है, +2। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, लाइबिलिटी साइड में चेंज क्या आएगा, माइनस, क्रेडिटर्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, कितने से, 12,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स थे हमारे वो खत्म हो गए अब। ठीक है, तो 12,000 रुपए का क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को LHS RHS को कंपेयर करके देखें कि सेम इंपैक्ट आ रहा है दोनों साइड में, देखते हैं, यहाँ पे -10,000 का इंपैक्ट आ रहा है, और यहाँ पे भी -12 +2, तो यानी कि -10,000 का इंपैक्ट आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो सेम इंपैक्ट आ रहा है दोनों LHS RHS साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में, है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब और भी मजा आएगा। ठीक है, अभी के लिए ये कंसेप्ट समझो मजे से और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। अच्छा, अब क्या होता है ना, देखो कोई भी टाइप की एक्सपेंस जो होती है ना, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपेंस हो, वो हमारी कैपिटल से माइनस हो जाता है।
देखो कैपिटल में क्या प्लस माइनस करना होता है, देखो बता देता हूँ, मतलब समरी बता देता हूँ। एक तो प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएगा। दूसरा लॉस जो है वो कैपिटल से माइनस हो जाता है। तीसरा एक्सपेंस जो होते हैं, कितने भी कोई भी टाइप का एक्सपेंस हो वो कैपिटल से माइनस हो जाता है। और चौथा जो है, फोर्थ, कोई भी गेन वो कैपिटल में प्लस हो जाता है। ये चार टाइप की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं कैपिटल को इंपैक्ट करती है मेनली। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जैसे कोई एसेट होती है, ठीक है, उस एसेट की टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, वो घिस जाती है या वियर एंड टीयर हो जाता है। जैसे कि मशीनरी होती है, जैसे कोई बिजनेस ने मशीनरी खरीदी, ठीक है, वो उसको चला के यूज कर करके उसकी वैल्यू को कम कर देते हैं, राइट। अब वो एक साल बाद अगर उस मशीनरी की वैल्यू निकालें या बाहर मार्केट में बेचने जाए, तो क्या वो सेम वैल्यू पे बेच पाएंगे जितने में उसने वो मशीनरी खरीदी थी? नहीं बेच सकते, राइट। तो वो जो वैल्यू में कमी आई, उस वैल्यू की कमी को, जो अमाउंट, जितने अमाउंट की कमी आई, उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि वैल्यू में गिरावट आना, किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मेनली ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस का हमने क्या ट्रीटमेंट समझा है कि वो कैपिटल में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा जो है एसेट, एसेट भी माइनस हो जाएगी। कौन सी एसेट कम होएगी? वो जो भी एसेट होगी, जैसे मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, जो भी है, ठीक है, वो एसेट माइनस हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से अभी के लिए हम यहाँ पे मशीनरी मशीनरी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट साइड में क्या चेंज आएगा? लेट्स से ये जो डेप्रीशिएशन लगाए मशीनरी पे लगाए, तो मशीनरी पे माइनस हो जाएगी इधर। और कैपिटल जो है माइनस हो जाएगी। ठीक है, सेम अमाउंट से दोनों चीजें इंपैक्ट होएगी। तो ये चेंज आएगा डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स से अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब क्या हुआ कि बिजनेस ओनर ने क्या किया, कुछ कैश बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया, यानी कि ड्रॉइंग्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है, जो अमाउंट लेके जाता है उनको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो वो ड्रॉइंग्स की है उसने। ठीक है, तो पहला क्या चीज चेंज आएगा इसमें? ड्राइंग्स जो है कैपिटल का ऑपोजिट होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो ये अगेन कैपिटल का ऑपोजिट होता है, तो कैपिटल माइनस हो जाएगी इसमें। ठीक है, हमारी इस इक्वेशन में। और दूसरा चेंज क्या आएगा? कैश लेके गया है वो, तो कैश कम हो जाएगा हमारे एसेट्स में से, राइट। तो क्या चेंज आएगा इसमें? एसेट साइड में तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। और कैपिटल साइड में कैपिटल जो है ड्राइंग्स वाली जितनी भी अमाउंट होगी उससे माइनस हो जाएगा। सेम चेंज आएगा दोनों साइड में, इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसेस। पेमेंट मेड फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस के लिए हमने पेमेंट करी है। इस स्लाइड में मैंने समझाया था कि एक्सपेंसेस क्या करते हैं, ये कैपिटल को कम कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंसेस हुए, पहला तो कैपिटल को कम कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे? हमने पेमेंट करी है तो कैश में करी है, तो कैश से माइनस हो जाएगा। तो एसेट साइड में कैश कम हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड में ये इंपैक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जैसे जब भी हम ये अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें एक्सपेंसेस पे करने थे, यानी कि वो ड्यू हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको पे नहीं किया है, यानी कि बकाया होता है एक तरीके से। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया। ठीक है, तो हमें एक तरीके से वो पे करने हैं एक्सपेंसेस, पर अभी हमने किए नहीं है। तो उससे क्या होता है? पहला अकाउंट तो इंपैक्ट होएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दैट्स पार्ट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके की लाइबिलिटी हो गए हमारे। और दूसरा चेंज क्या आएगा? दूसरा चेंज आएगा हमारा कैपिटल में। ठीक है, ये याद रखने वाली थोड़ी सी चीज है, तुम्हें याद रखना ये, क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो वो एक तरीके से हमारे करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं,
तो मैंने क्या कहा था कि कैपिटल से माइनस होएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारी लायबिलिटीज में भी, लायबिलिटीज में प्लस हो जाएंगे और कैपिटल से माइनस हो जाएंगे। सो नेट नेट हम क्या कह सकते हैं कि हमने कैपिटल में जो है उतने अमाउंट का माइनस कर देंगे, ठीक है, और लायबिलिटीज में एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सेम क्रेडिटर्स की तरह यहाँ पे ये क्रेडिटर्स की तरह लाइबिलिटीज हो जाएंगी हमारी, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएंगे हमारे और यहाँ पे कैपिटल जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ठीक है, बैंक में हमने कुछ डिपॉजिट किया हुआ था, ठीक है, तो उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो इसमें क्या दो अकाउंट या दो से ज्यादा अकाउंट इंपैक्ट होने वाले। पहला अकाउंट तो इंपैक्ट होएगा कैश या फिर बैंक बोल सकते हैं, ठीक है, बैंक में हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा उसमें, तो वो प्लस हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या होने वाली है, ये एक तरीके से हमारा गेन हुआ, ठीक है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, ये एक तरीके से हमारी इनकम हो गई। तो इनकम क्या करेगी हमारी, जैसे एक्सपेंसेस कैपिटल को कम करते हैं तो इनकम क्या करेगी, इनकम बढ़ा देगी कैपिटल को। तो ऐसे ही कैपिटल जो है वो प्लस हो जाएगी उतने अमाउंट से जितने का मिला है हमें इंटरेस्ट, और एसेट साइड में कैश या फिर बैंक उतने ही अमाउंट से प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले लिया, तो सोचो सोचो अपने दिमाग में क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है इससे। पहली चीज तो इंपैक्ट होगी उसमें बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, या फिर कैश भी बोल सकते हो अगर कैश में लोन लिया है तो, ठीक है, कोई भी इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। और दूसरा दूसरा हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमें वो लोन पे करना पड़ेगा कभी फ्यूचर में, तो बैंक लोन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस साइड में कैश या फिर बैंक प्लस हो जाएगा, हमारे पास कैश आएगा लोन लेंगे तो, ठीक है। और लायबिलिटी साइड में क्या होगा, लायबिलिटी साइड में हमारा बैंक लोन, बैंक लोन एज ए लायबिलिटी हमारा ऐड हो जाएगा क्योंकि इसको हमें पे करना है कभी फ्यूचर में, ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी एक नई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, हमने जो लोन लिया हुआ था उस पे कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया हमने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से सोचो इसको क्या हो सकता है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक तरीके का हमारा ये एक्सपेंस हुआ, राइट, ये एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस का पहला ही बता रखा मैंने जैसे कि वो कैपिटल को कम कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, दूसरा हमारा कैश, हमारे से कैश जाएगा, तो एसेट साइड में हमारा कैश जो है कम हो जाएगा और लायबिलिटी साइड में जो है हमारी कुछ नहीं होगा, नो चेंज। कैपिटल साइड में हमारा माइनस हो जाएगा उतने ही अमाउंट का जितने का हमने इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिटर्न गुड्स टू सप्लायर। अच्छा, हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, ठीक है, हमने कुछ गुड्स खरीदे थे, हमें वो गुड्स कुछ पसंद नहीं आए तो हमने उसको रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को, ठीक है, हमने वो गुड्स रिटर्न कर दिए सप्लायर को। तो कैसे, उसमें हमारी क्या दो चीजें चेंज होगी। पहला देखो, अब इसमें ना दो केस बन सकते हैं, ठीक है, दो केस क्या बन सकते हैं, दो केस बना लेते हैं ऐसे करके इसमें, ठीक है। एक केस तो बनता है कि हमने वो गुड्स जो हैं कैश में खरीदे थे उस टाइम पे, पहले देखो जो गुड्स रिटर्न करे हमने वो कभी खरीदे होंगे पहले पास्ट में कभी, राइट, तो वो हमने कैश में खरीदे थे। और दूसरा केस क्या बनता है कि वो उधार करके खरीदे थे, क्रेडिट पे खरीदे थे, राइट, दो केस बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर कैश में हमने वो खरीदे हुए थे तो देखो पहला अकाउंट तो क्या इंपैक्ट होगा, स्टॉक, स्टॉक जो है हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, वो गुड्स चले गए हमारे यहां से, हमने रिटर्न कर दिए। और दूसरा जो है हम क्या करेंगे, स्टॉक रिटर्न करेंगे उसको तो हमें उससे कैश वापस लेना पड़ेगा अपना जो हमने उसको दिया था, तो कैश प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हमने मान लो क्रेडिट पे खरीदे हुए थे, हमने अभी उनको पैसे पे किए नहीं थे अपने क्रेडिटर्स को, तो पहला चेंज क्या आएगा, पहला इंपैक्ट क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, वो तो सेम रहेगा ऊपर वाले की तरह। दूसरा चेंज क्या आ सकता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स, हमें जिन जो उनको पैसा देना था, अब हमें उनको पैसा नहीं देना क्योंकि हमने उसके गुड्स वापस कर दिए हैं, ठीक है, अब वापस कर दिए तो हमें उसके पैसा नहीं देना वापस, ठीक है। तो क्रेडिटर क्रेडिटर माइनस करना पड़ेगा, तो ठीक है। इसमें क्या होगा, एसेट साइड में ही, सिर्फ एलएचएस साइड में ही दो चेंज आएंगे, स्टॉक माइनस हो जाएगा और कैश प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे नो चेंज,
राइट साइड में, ठीक है। यहाँ सिर्फ एलएचएस साइड में प्लस माइनस सेम अमाउंट हो जाएगी। दूसरे केस में क्या होगा, एसेट साइड में क्या होगा, एसेट साइड में स्टॉक माइनस हो जाएगा उस अमाउंट से, जो जितने भी अमाउंट के गुड्स होंगे वो, ठीक है। और दूसरा लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे उतने ही अमाउंट के जितने के अमाउंट के वो गुड्स थे, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट, अच्छा अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, ये जनरली इनकम के लिए यूज होता है अक्रूड वर्ड, ठीक है। तो अक्रूड इनकम वो होती है जिसमें हमने क्या किया, अपने किसी कस्टमर को सर्विस दे दी है, ठीक है। कोई कस्टमर था, हमने उसको सर्विस दे दी है, लेकिन अभी उसने हमें पे नहीं किया है, ठीक है। वो ड्यू हो गई है लेकिन अभी हमें वो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम बैंक में एफडी कराते हैं, ठीक है। तो 1 साल की एफडी कराई लेट से हमने, अगर हम उस एफडी को 6 महीने बाद ब्रेक कराने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है हमें उस पे, राइट। तो वो अभी हमें रिसीव तो नहीं होता है, वो रिसीव होगा हमारे 1 साल बाद, ठीक है। लेकिन हम उसके लिए लायबल हो गए कि वो हमें रिसीव होएगा, तो यानी कि हम ड्यू हो गया है, वो रिसीव होने के लिए ड्यू हो गया है, लेकिन अभी हमें वो रिसीव नहीं हुआ है। तो ये सेम वही होता है, ये एज ए इनकम ट्रीट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसको पहला तो क्या होगा, इनकम है तो सेम वही कैपिटल तो प्लस हो जाएगी, राइट, कैपिटल प्लस हो जाएगी। और दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा अकाउंट क्या इंपैक्ट होएगा इससे, हमारी एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमारी एक एसेट होती है एक तरीके की, ठीक है। ये हमें रिसीव होना है कभी अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। ड्यू हो गया है, रिसीव होगा कभी फ्यूचर में, तो ये हमें बेनिफिट देने वाला है, इसलिए ये हमारी एसेट है, तो एसेट प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये एसेट में अक्रूड इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा और इधर कैपिटल में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज आएगा टोटल टोटल। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। हमने मेन मेन सब टाइप की ट्रांजैक्शंस देख ली है कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन हमारे किन किन अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगी, ठीक है। अब ये वीडियो आपके जो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसमें बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।